सूजी अपने कमरे में होती है, तभी उसका पति बाहर से आवाज लगाता हुआ आता है। सूजी, अरे सूजी, भाई बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बनाया नहीं है क्या? आज खेत में बहुत कम काम था, जल्दी निपट गया और जोरों की भूख भी लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों नहीं घर चलकर खाना खा लिया जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, मैंने खाना बना लिया है, बस बाजार जा रही थी। आप आ गए हो तो खाना खा लीजिए। और चलो, आज आप जल्दी आ गए तो आप ही बाजार चले जाइए। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, तब तक तुम बता दो कि क्या लाना है बाजार से, मैं चला जाता हूँ और सामान ले आता हूँ। मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, बस कुछ सब्जियां ही आ पाएंगी बाजार से। हाँ हाँ, आप बस थोड़ी सब्जियां ही ले आना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह खाना बनाकर देना होता है। सब्जियों के बिना बच्चे कैसे खाना खा पाएंगे? क्या करें सूजी, पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। फिर सूजी अपने पति चिंटू के लिए खाना लेने अंदर चली जाती है। अरे सूजी, थोड़ा जल्दी लेकर आना खाना, मुझे बाजार से आकर खेतों पर भी जाना है। चिड़े की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी टुनटुन चिड़े के पास आती है और बोलती है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ चलना है। कहीं नहीं टुनटुन बेटा, बस थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, कुछ सब्जियाँ लेकर आनी है, तुम्हारी माँ ने बताया है। पापा पापा, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? मुझे भी बाजार जाना है। तुम क्या करोगी टुनटुन बेटा बाजार जाकर? मुझे थोड़ी सी सब्जियां ही तो लेकर आनी है, यूं गया और यूं आया, तुम खामखा वहाँ परेशान हो जाओगी। नहीं नहीं पापा, मुझे भी बाजार जाना है, मेरी सारी सहेलियां अपने पापा के साथ बाजार जाती हैं, बस आप ही मुझे लेकर नहीं जाते हो। मुझे भी बाजार जाना है, बाजार देखना है मुझे भी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब। फिर टुनटुन और उसके पिताजी सब्जियां खरीदते हैं। टुनटुन, देख लो, इन सब्जियों में जो तुम्हें पसंद है वो बता दो, नहीं पसंद है तो जो तुम्हें पसंद है मैं वो ले लूँगा, ये वापस कर दूँगा। अभी हम बाजार में हैं तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कौन सी सब्जियां पसंद है। बाद में मत बोलना कि पापा तुमने मेरी पसंद की सब्जियां नहीं खरीदी हैं। नहीं नहीं पापा, मुझे सारी सब्जियां पसंद है। पापा उधर देखो ना, फलों की दुकान लगी हुई है, मुझे कुछ फल दिलवा दो ना पापा। मेरा बहुत मन है फल खाने का और मैं इसीलिए आपके साथ बाजार में आई हूँ, प्लीज़ फल दिलवा दो ना पापा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो पैसे थे मैंने उनकी सब्जियां ले ली हैं, पर चलो फिर भी तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। फिर चिंटू अपनी बच्ची के खुशी के लिए फल वाले की दुकान पर जाता है और बोलता है, कौआ भाई, ओ कौआ भाई, क्या ये आप ही की दुकान है? अरे हाँ हाँ भाई, आइए आइए, ये मेरी ही दुकान है। और बताइए आपको क्या लेना है, कौन से फल तोल दूं? ये लीजिए 10 रुपए कौआ भाई, और मुझे अंगूर दे दीजिए। क्या? 10 रुपए में अंगूर? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आज के ज़माने में भला 10 रुपए में भी अंगूर मिलते हैं? क्या करूं कालू भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी फल खाने की जिद कर रही है। इस अरे जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे ना जाने रोज के कितने लोग यहाँ आते हैं और मुझे इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। जाओ चलो यहाँ से, मेरे पास कोई फल नहीं है 10 रुपए में। आए बड़े फल खाने वाले, जेब में पैसे हैं नहीं और 10 रुपए के फल लेकर खाएंगे। फिर चिंटू कबूतर टुनटुन के पास आ जाता है और चिंटू को देखकर टुनटुन अपने पापा से कहती है, अरे पापा, आप ले आए फल, दीजिए मुझे, कहाँ पर है फल? नहीं टुनटुन बेटा, मैं फल नहीं ला पाया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम चलो घर पर, मैं फिर किसी और दिन तुम्हें फल दिलवा दूंगा। फिर चिंटू कबूतर और टुनटुन घर चल पड़ते हैं। घर के रास्ते पर टुनटुन को एक चूहा मिलता है जो बहुत परेशान होता है। टुनटुन उस चूहे को अपने घर ले आती है। अरे टुनटुन, ये कौन है और इसे कहाँ से उठा लाई हो तुम? कुछ नहीं मम्मी, बस ये चूहे भाई रास्ते में थे, इन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ। इनका घर बार कुछ नहीं है और इनका परिवार भी नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ, क्योंकि ये बीमार हैं अभी। ठीक है टुनटुन बेटा। फिर सूजी और टुनटुन उस चूहे की देखभाल करने लगते हैं और फिर एक दिन चूहा बहुत अच्छा हो जाता है और वह टुनटुन से कहता है, चूहा टुनटुन से कहता है, टुनटुन, मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है। तुमने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया था।
किसी ने मेरी परवाह नहीं की थी। मेरा कोई अपना तो है नहीं। तुम लोगों ने मुझे अपनों का प्यार दिया है और तुम्हारे घर में रहकर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तुम्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक जादुई पेड़ है। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और उस पर फल भी आते हैं। तुम उसे अपने घर के बाहर लगा देना और कुछ दिन बाद वह तुम्हें फल देगा। टुनटुन चूहे के दिए हुए पेड़ को अपने घर के बाहर लगा देती है। सूजी घर के बाहर लगे हुए पौधे को देखकर बोलती है, टुनटुन, ओ टुनटुन, ये किस चीज़ का पौधा लगाया है तुमने घर के बाहर? ना जाने कैसे पौधे लगा देती हो। चलो इसे उखाड़ कर फेंक दो। नहीं मम्मी, ये पौधा मुझे बहुत पसंद है। देखो ना कितना सुंदर है, कितनी हरी हरी पत्तियां हैं इसकी। और चूहे भाई ने कहा है कि बड़े होकर इस पर फल भी आएंगे। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन यह पेड़ है, ना जाने कब बड़ा होगा और जाने कब इस पर फल लगेंगे। एक हफ्ते बाद जब चिंटू कबूतर अपने घर के बाहर घूम रहा होता है तो वह उस पेड़ को देखता है जो फूलों से भरा हुआ होता है और वह सूजी को आवाज लगाता है, सूजी, ओ सूजी, जरा इधर आओ, देखो हमारे पेड़ पर कितने फूल लगे हुए हैं। देख रही हो तुम, ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। हमारी टुनटुन की मेहनत रंग लाई। कितने प्यारे प्यारे फूल आए हैं इस पर। अरे हाँ, ये तो चमत्कार ही हो गया। एक हफ्ते में भला इतना बड़ा कौन सा पेड़ होता है और इतने फूल। और फिर चिंटू कबूतर वहां से अपने खेतों पर चला जाता है। देखते ही देखते उस पेड़ पर खूब सारे फल आ जाते हैं। सूजी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है। बाप रे बाप, इतने सारे फल और कई तरह के फल, ऐसे भी होता है कहीं? मैंने तो आज तक ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा है। अरे हाँ मम्मी, कितने सारे फल। टुनटुन बेटा देखो, हमारे पेड़ पर कितने सारे फल आए हैं और ये अलग अलग तरह के फल हैं। इस पर अमरूद, सेब, अनार और कई तरह के फल हैं। हाँ मम्मी, मैंने कहा था ना, चूहे भाई ने बताया है कि यह जादुई पेड़ है, इस पर खूब तरह के फल लगेंगे और देखो कितने सारे फल आए हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, इतने सारे फल एक पेड़ पर। हाँ हाँ पापा, देखो ना कितने सारे फल हैं। अब मैं छत कर फल खा सकती हूँ और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हम इस पेड़ से तोड़कर कुछ फल बेच भी सकते हैं, जिससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। और फिर टुनटुन की बात सुनकर चिंटू कबूतर और सूजी चिड़िया उस पेड़ से फल तोड़कर एक टोकरे में भर लेते हैं और फिर चिंटू कबूतर उस टोकरे को ले जाकर बाजार में बेचने चल देता है। और इसी तरह देखते ही देखते उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो लोग अमीर हो जाते हैं। अब टुनटुन को फलों के लिए दुखी भी नहीं होना पड़ता है और वह खूब सारे फल खाती है। सब लोग मस्ती से